अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आने वाला नया साल मुबारक हो। मेरी दुआ है कि आपने जो कुछ भी सीखा है अब आप 2023 के अंदर उसको अमली जामा पहनाएं और अल्लाह ताला आपके लिए ये साल खैर बरकत वाला फरमाए, आपकी रोज़ी में हलाल रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आपको तकब्बुर से पाक इल्म और रिज़्क अता फरमाए। उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी की होगी, प्लानिंग की होगी कि 2023 में हमारे क्या गोल्स हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मसला ये होता है कि वो गोल्स तो डिफाइन कर लेते हैं लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के लिए पहला कदम नहीं उठाते। चाहे आपका गोल बिल्कुल छोटा ही क्यों ना हो, आपकी मंजिल बिल्कुल करीब क्यों ना हो, आपको कदम उठाना है उस तक पहुंचने के लिए। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी 2022 के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके गोल्स के अंदर कमियां रह गई हैं तो उसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2023 बड़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छा साल होने वाला है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोग कहेंगे कि सर पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी जा रही है, पाकिस्तान को इस टाइम बिल्कुल दहाने पे बैठा हुआ है डिफॉल्ट होने की। तो सर वक्त बदलते नहीं पता लगता, और वक्त किसने बदलना है? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कोशिश करनी है, और इसमें आप शामिल हैं, इसमें मैं शामिल हूँ। हमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है। हमें इस टाइम जो बेहतरीन काम करना है वो ये है कि हमारी जो ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप फ्रीलांसिंग कह सकते हैं उसको बढ़ाना है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि क्यों सर, ऐसी बात क्यों है? कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो आके एक बात करता है कि सर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पे काम करना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ज़र मुबादला हमारे मुल्क के अंदर आएगा या करेंसी हमारे मुल्क के अंदर आएगी तो ये हम सबके लिए फ़ायदा मंद होगी। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल ले लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि सर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है और इतने मिलियन डॉलर्स जो है ना वो एक्सपोर्ट करती है। मिसाल देके अब आपको समझाने लगा, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए की एक्सपोर्ट की, लेकिन उस 1 लाख की एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 60 से 70 हज़ार रुपए की इंपोर्ट करनी पड़ी। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा गारमेंट बना रहे हैं जिसका फैब्रिक चाइना से आता है, जिसका फैब्रिक इजिप्ट से आता है, जिसका फैब्रिक तुर्की से आता है। तो पहले आपने वो धागा या रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, उसको प्रोसेस किया और एक्सपोर्ट किया। आप सब लोग इतना हिसाब तो जानते होंगे कि अगर आपने 1 लाख की चीज बेची और 70 हज़ार की तो आपकी इम्पोर्ट है, तो पीछे डिफरेंस तो सिर्फ 30 हज़ार का है। तो क्या ये कोई बड़ा मेजर डिफरेंस है? क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं हमने 1 लाख रुपए की एक्सपोर्ट की? नो, हमने 1 लाख रुपए की एक्सपोर्ट नहीं की, हमने सिर्फ 30 हज़ार की एक्सपोर्ट की। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें हमारी इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि एक एक्सपोर्ट तब मुल्क को फायदा देती है जब उसमें इंपोर्ट का कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर हो। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ये जो फ्रीलांस इंडस्ट्री है जिसमें आप अपना स्किल एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। आपको क्या चाहिए होता है? एक अदद लैपटॉप चाहिए होता है जिस पे बैठ के आप सारा काम गोरों को सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपना स्किल दूसरों को दे रहे हैं और डॉलर और ज़र मुबादला अपने कंट्री के अंदर लेकर आ रहे हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा $200 $500 भी महीने का ला रहा है तो हमारी कितनी आबादी है, कितनी यूथ है, आप इसको मेरे से बेहतर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो क्राइसिस हमारे मुल्क के ऊपर आ रहे हैं ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये परेशान होते हैं कि सर जब हम पैसा इस मुल्क में लाते हैं तो हमारी डिडक्शन होती हैं, हमसे टैक्स काटा जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, टैक्स की डिडक्शन पूरी दुनिया के अंदर होती है, और पाकिस्तान में उस लेवल की टैक्स डिडक्शन नहीं होती जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर डिडक्शन होती है। हम फिर भी एक बेहतरीन मुल्क है। इस टाइम आप टैक्स डिडक्शन को छोड़ दें, आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे अच्छे क्लाइंट्स बाहर से लेने हैं, उनको सर्विसेज देनी है, अपनी स्किल्स बेचनी है और पैसे अपने मुल्क के अंदर लेकर आने हैं। ये जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है या जो फ्रीलांसिंग है या जिसको आईटी इंडस्ट्री या आईटी एक्सपोर्ट का नाम भी दिया जाता है, अगर हमने इसकी अफादियत देखनी हो तो अपने हमसाया मुल्क इंडिया से हम इसकी मिसाल ले सकते हैं। वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट होती हैं लेकिन वहाँ पर जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आईटी एक्सपोर्ट का है। तो ऐसा क्या है इंडिया में जो पाकिस्तान में नहीं है? मेरा ख्याल है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और हम भी मार्केट में अपने आप को मनवा सकते हैं। पिछले दिनों मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक फॉरेन एंटरप्रेन्योर थी, उसने बकायदा मेंशन किया कि पाकिस्तान का स्किल सेट बेहतरीन है, दे आर वेरी प्रोफेशनल, और एज कम्पेयर टू द मार्केट दे आर वेरी मच अफोर्डेबल। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर यहाँ से
گورا آ کے فری لانسرز لیتا ہے، ہم سے آ کے سروسز لیتا ہے، چاہے وہ ویب ڈیزائننگ کی ہو، ایس سی او کی ہو، جو بھی سروسز ہوں وہ لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا امیزون کا اسٹور چلا رہا ہے، اور اس کو کوئی ایسا وی اے چاہیے جو کہ پروفیشنل ہو اور اس کے اسٹور کو مینیج کر سکے، اگر وہ اسٹور پاکستان سے اور کوئی ایسا وی اے اسے مل جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اسکل تب بیچی جاتی ہے جب آپ کے پاس کوئی اسکل ہوتا ہے، اور اسکل حاصل کرنا یہ ہم سب کے لیے لازم ہے۔ کچھ ٹائم لگانا ہے، مہینہ 2 مہینے اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے، اسکل لینا ہے، اور صرف اسکل لینا کافی نہیں ہے، اسکل لینے کے بعد ایکسپیرینس لینا ہے، پالش ہونا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنی سروسز ایکسپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے نہ صرف آپ اپنی اور اپنی فیملی کے لیے فائدہ مند ہوں گے، بلکہ آپ اس ملک کی اکانومی کے اندر بھی اپنا کنٹریبیوشن دیں گے۔ پھر جاتے ہوئے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ یہ سال ہم لوگوں کے لیے بھی بہترین ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔